नमस्कार। बात गढ़वा की। ये जो हमारा एपिसोड जो चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है, उसमें एक और नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें हम किसी नए मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हमने एक दो दिन पहले जो मुद्दा उठाया था, गढ़वा में धूल की जो समस्या बनी हुई है, और ख़ास करके हमने जो वीडियो दिखाया था कि रंका मोड़ जो है, घंटा घर से थोड़ा आगे जहाँ पे अम्बेडकर जी की मूर्ति है, वहाँ से लेकर कचहरी रोड साइड में जो रोड बन रहा है, जो उबड़ खाबड़ स्थिति है, उसमें पानी का टाइम से छिड़काव नहीं होने की वजह से धूल इतना उड़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और सड़क भी थोड़ा तेज़ी से बनना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से कि बहुत सारे लंग्स इन्फेक्शन इत्यादि हो सकते हैं। तो इस पर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया था, अपने तलाश टीवी के माध्यम से आवाज़ उठाया था। इस पर गढ़वा एसडीओ के द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हम उसी खबर की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत आप समझ सकते हैं कि असर कितना हुआ। और एसडीओ सर को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे, गढ़वा एसडीओ जो हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। तो इस पूरे प्रक्रिया को समझेंगे और सर के द्वारा जो एसडीओ जो हैं उनके द्वारा जो बात कही गई, उस सारी बात को हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने फेसबुक पे जो पोस्ट किया है, उसी को आधार बनाकर हमें खबर बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की कार्रवाई करने की बात कही है धूल को लेकर के। तो देखिए, गढ़वा एसडीओ जो है वो कार्रवाई जो की है, उसमें उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट किया है। ये है फिगर, आप बहुत लोग पहचानते होंगे। ये जो है ये एसडीओ सर हैं, एसडीओ संजय कुमार पांडे जो हैं, जो गढ़वा के एसडीओ हैं। उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट किया है, और एक वो पोस्ट है। इस पोस्ट में उन्होंने जो बात बताई है, अब हम उस चीज़ की चर्चा करते हैं। उन्होंने इस पोस्ट में ये लिखा है कि गढ़वा शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्ग में धूल उड़ने की सोशल मीडिया पर मिली खबरों के आलोक में संबंधित एजेंसी को लिखित आदेश देकर दिन में 3 बार पानी छिड़कने का निर्देश दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात इसमें यह हो रही है कि अब दिन भर में कम से कम मिनिमम तो 3 बार तो जरूरी पानी छिड़काएगा। और जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं या जो वहाँ के दुकानदार हैं अगल बगल के, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा या उनसे मेरा ये कहना होगा कि आप लोग भी थोड़ा देखिए कि 3 बार पानी छिड़का रहा है कि नहीं। जो एजेंसियाँ, जो ठेकेदार हैं, जो संवेदक हैं, जो उस रोड को बनवा रहे हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सारा चीज़ जो है उसमें जुड़ा ही हुआ रहता है कि भाई जब आपको काम करने के लिए मिला है तो नागरिकों की सुविधा को देखते हुए आपको काम करना है, उनको पूरी तरह से असुविधा में डाल करके काम नहीं करना है। एसडीओ साहब ने जो आगे लिखा है उसमें यह लिखा है कि अगर एजेंसी अनुपालन नहीं करती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत कार्रवाई झेलेगी। यानी एजेंसियों को जो है वो कार्रवाई झेलना पड़ेगा, ऐसा एसडीओ साहब ने चेतावनी दिया है। और इस संबंध में उन्होंने निर्देश उन लोगों को तो दे ही दिया है कि पानी छिड़कना है। साथ ही साथ कहने का अर्थ है कि हमारा ये भी कहना होगा कि भाई रोड का जो काम है वो थोड़ा सा तेज़ी से काम होके, ताकि जल्द से जल्द ये चीज़ हो के, हालांकि रोड तो सबके लिए बन रहा है, अच्छी बात है, रोड बननी चाहिए। उसमें एक चीज़ और भी बात जो है, वहाँ जो नाली का निर्माण हुआ है वो रोड से काफ़ी ऊंचा नज़र आता है। ऐसा तो देखने में हमें यही लगता है कि भाई वो ऊंचा है। अब बरसात में क्या स्थिति होगा, इस मुद्दे को भी हम लगातार उठा रहे हैं। तो रोड अब किस हिसाब से बनेगा, अब की जो बरसात आएगा उसमें ही पता चल पाएगा कि आखिर निकासी का क्या सुविधा होता है। तो खैर फिलहाल एसडीओ साहब का जो ये काम है या ये जो कार्रवाई है, उसके लिए एसडीओ साहब निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को तरजीह देते हुए इस पर कार्रवाई की। हालांकि एसडीओ संजय कुमार जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और दूसरे भी तरह तरह के सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। समाज से कैसे जुड़ना है, कैसे लोगों को साथ लेके चलना है, एसडीओ साहब इसको बखूबी करते हैं। इस चीज़ के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम एक चीज़ की और चर्चा करेंगे इसके साथ ही, कि उन्होंने एक इसमें किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 वो क्या होता है। हमने जब गूगल किया और उसको समझने का प्रयास किया, हालांकि हमने एसडीओ साहब को कॉल लगाया था, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, हो सकता है बिजी होंगे। उसके बाद हम वीडियो शूट करने लगे, तो हमने जो गूगल पे सर्च किया है उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 क्या है। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, पहले CRPC हुआ करता था, अब उसको BNSS कहा जाता है, ठीक है। कि धारा 152 के अनुसार पुलिस को यह अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति पर संज्ञेय अपराध करने का संदेह हो या उसने गंभीर अपराध किया हो तो पुलिस उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
यानी अगर एसडीओ साहब ने धारा 152 के तहत उन पर कार्रवाई करने का बात कहा है, चेतावनी दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर धूल उड़ने की ये जो घटना है या धूल उड़ने का जो ये प्रक्रिया चल रहा है रोड निर्माण के तहत, तो अगर इस तरह का एजेंसी जो काम कर रहे हैं अगर वो नहीं करते हैं तो उनका अविलंब गिरफ्तारी भी हो सकता है। तो ये उनके लिए एक सख्त चेतावनी एसडीओ की तरफ से दी गई है। अगर 152 धारा उन्होंने लगा करके और उसके बाद उनको पत्र प्रेषित किया है और कहा है कि भाई आप इस पर जल्द से जल्द पानी छिड़काव कीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है एसडीओ साहब की तरफ से उन संवेदकों पर या उन एजेंसियों पर जो इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अगला लाइन इसमें हमें जो मिला था उसमें लिखा हुआ है कि हालांकि गिरफ्तारी के समय पुलिस को आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। यह लगभग हर चीज़ में चलता है, हर प्रकार की गिरफ्तारी में होता है। उसे वकील से मिलने का अधिकार होता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। इस प्रावधान का उद्देश्य अपराध रोकने के लिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई की शक्ति देना है और साथ ही नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करना है। निश्चित रूप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी नागरिक जो है उसको बहुत से अधिकार मिले हुए हैं और उनका बहुत सा मौलिक अधिकार है जिसमें जीवन जीने का भी अधिकार है। तो जो धूल उड़ने की जो घटना है या धूल उड़ने का जो बात यहाँ पे चल रहा है उससे निश्चित रूप से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, तलाश टीवी के माध्यम से हमने इस बात को उठाया। बहुत लोगों ने कमेंट में हमें इसके लिए धन्यवाद भी दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि कमेंट में आप ज़रूर इस तरह के मुद्दे जब हम उठाते हैं तो कमेंट में कुछ लिखिए। आपको अच्छा लगता हो अच्छा लिखिए, अगर आपको कोई सुझाव देना होता है तो आप उस सुझाव को भी दीजिए, हम उसको भी एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे। और अगर गढ़वा का कोई मुद्दा लगता है जिस पर बात की जाए, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको आप कमेंट में जरूर लिखिए। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट को पढ़ें, हर कमेंट पर हम लाइक दें ना दें वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कमेंट को पढ़ने के बाद उस पर हम काम करने के लिए ज़रूर इच्छुक रहते हैं। तो निश्चित रूप से एसडीओ साहब का जो ये काम है, जो ये कार्रवाई है, निश्चित रूप से एसडीओ साहब धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा कहना इतना ही है। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि धूल उड़ने का जो ये चीज़ है वो सिर्फ उसी रोड पर या वहीं तक नहीं सीमित है, गढ़वा शहर में विभिन्न जगहों पर भी ये स्थिति बनी हुई है। तो एसडीओ साहब से मेरा ये भी आग्रह होगा कि बाकी जगहों पर भी जहाँ पे इस समय काम नहीं चल रहा है, जैसे आप मेन रोड में जाइएगा या मान लीजिए आप रंगा रोड में इधर तिवारी हाउस में इधर घुसिएगा, टंडवा में घुसेगा, तो रोड के किनारे किनारे काफ़ी धूल जमा रहता है, जिसके वजह से जब भी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं तो धूल दूषित लोगों का होना उधर भी तय है। हालांकि वहाँ पर कोई रोड का निर्माण का कार्य नहीं चल रहा है। तो उस जगह पर नगर परिषद के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा एसडीओ साहब थोड़ा सा इस पर कार्रवाई करवाएं, ताकि गढ़वा के शहर के लोगों को धूल से थोड़ा पूरी तरह निजात मिल सके। और जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, जैसे अध्यक्ष जो अभी दौलत सोनी चुन के आए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो भी इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जनता ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है। आप सबसे कम उम्र के लगभग जनप्रतिनिधि होते भी सबको पछाड़ते हुए आप अगर सामने आए हैं या सबने आपको चुना है, तो आज निश्चित रूप से आपका ये फर्ज बनता है कि हर विशेष विषय खास मुद्दों पर आप तुरंत ध्यान दें, और खास करके वे मुद्दे जिन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका असर लोगों पे डायरेक्ट पड़ रहा है। धूल एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, या उनको इस पर क्या कुछ हो सकता है देख करके जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए। रोड के किनारे किनारे जो धूल जमे हुए हैं, नगर परिषद के द्वारा अगर वो हटा लिया जाए तो निश्चित रूप से गढ़वा को फिलहाल जो है, अगर रोड गाड़ियाँ गुजरती भी हैं, धूल रहेगा नहीं तो उड़ेगा क्या। तो इस तरह का चीज़ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरह के मुद्दों की चर्चा हमेशा होती रहनी चाहिए। अगर आपको तलाश टीवी का ये कार्यक्रम या इस तरह का जो चीज़ है अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें नया उत्साह मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।